और ये नंदी पूरे, अगर भारत की बात करें तो ये भी आप छोड़ दें, पूरे विश्व भर में जब एक प्रतियोगिता करवाई गई कुरुक्षेत्र में डीएफए के द्वारा, तो वहां पे इसको प्रथम स्थान मिला है। उस पर कितना शांत है वो आप देख सकते हैं कि नंदी इतना शांत वहाँ पे, और इसके कोई नाथ नहीं डली हुई। इसको ले जाने का एक मेन संदेश ये भी था कि हमारी देसी नस्ल बहुत शांत होती है। कुछ लोगों ने इसको बदनामी, अफवाह फैलाई हुई है कि देसी गाय तो दूध नहीं देती, 6 किलो दूध देती है, लात मारती है, 5 महीने दूध देती है। ये हर घर में एक देसी गाय पहुंचाएंगे, और वो ऐसी पहुंचाएंगे जो 18, 17, 20 किलो तक दूध देंगी। और 15-20 मिनट की बच्ची लेके आए थे, इसका नाम एंजल है जी। और ये इसको मेरी मम्मी ने पाला है, आज ये 6 महीने की हो चुकी है और ये हमारे पास ही रहती है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सीधा आप देख सकते हैं उसको, वो जाएगी तो सीधी माता जी के पास जाएगी और उनके पैर के ऊपर ही पहुंची है। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपकता है, वैसे ये यहाँ पे इन माता जी से चिपकी हुई है। तो इन माँ जी आप कब से रख रही हैं इसको? 6 महीना हो गया बेटा। 6 महीने हो गए इसको। तो अब तो ये आपसे लगाव इतना करती है कि जैसे ये अपनी माँ से लगाव करती हो। हाँ तो पाली है बनने से या नीपल से, छोटी सी थी जी, मेरे चिपकी रहा करती, तो मैंने ही पाली से या मेरे निप्पल से दूध पिलाया आपने हाँ इसको? निप्पल तो दूध पिलाया करती। ये बैरी है जी, बुल्ली डॉग, ब्रीड डॉग है ये, लेकिन इसके बीमारी होने के कारण कोई इसको 2-3 साल पहले छोड़ गया था। अच्छा। जब से ये हमारे आप ही रख रही हैं? हाँ हमारे ही पास है। इसके पीछे कैंसर है जी जी। इसकी सर्जरी होनी है। अच्छा, 3 यहाँ पे अंधी गायें हैं हाँ आपके 3-4 है, और इनका एक एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है क्योंकि इनको पता नहीं चलता कि अब हमारे आगे पानी रखा है या चारा रखा है, तो इनको दिखाना पड़ता है, बताना, इशारा देके बताना पड़ता है। बात और बताना, लिम्पी जो बीमारी फैली थी उसके अंदर ये गाय, तो बचाया कैसे आपने? इतनी गाय मरी थी उस टाइम पे? हमने होम्योपैथिक दवाई बनाई थी 7 जिसमें 7 दवाइयों का घोल बना के और बहुत दूर दूर तक पहुंचाई है वो दवाई। इसे लैम्पी के काल में सभी गौशालाओं ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे कि न तो हम गाय लेंगे और न देंगे, और उसमें हमने गौशालाओं तक भी दवाई पहुंचाई है। और जी, ये जितनी भी गाय रोड पे घूमती है वो घूमती है जो दूध नहीं देती, जी, जो मारती है। तो हमें वो शांत बच्चियां पैदा करनी है और दूध वाली बच्चियां पैदा करनी है, जिससे हिंदुओं को लालच देना पड़ेगा दूध का, जी, जो अब इनके लालच है भैंस का। एक बताना चाहूंगा, भैंस हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भैंस एक सूरी है, पानी का जानवर, और ये जंगल से लाई गई थी। जब अंग्रेज इधर आए थे तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं को काबू कैसे किया जाए, ये तो गाय का दूध पीते हैं। तो उस समय अंग्रेजों ने ये हल निकाला था कि फैट, आज भी दूध जो बिकता है वो फैट के आधार पे बिकता है। फैट का मतलब चर्बी, कि इन हिंदुओं के दिमाग पे चर्बी थोप दो। तो भैंस का दूध इधर लाके बेचना शुरू कर दिया, और आज भी ये गाड़ियां आती है फेट के हिसाब से दूध लेती हैं। गाय के दूध में फेट नहीं पाती, बिल्कुल नहीं, और भैंस के दूध में फेट आती है। तो वो आज भी अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमें गुलाम छोड़ गए, विचारधारा रहेगी, मानसिकता वही वो रहेगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज आपको एक खबर थोड़ा सा हटके दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज हम रेवाड़ी ज़िले के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन मौजूद एक ऐसी जगह पे है जहां पे कि जीवों की सेवा होती है। और यहां हम कारोली गांव के अंदर मौजूद हैं, जो कि रेवाड़ी ज़िले का ही एक गांव है। और यहां पे एक गौशाला है जो कि विकलांग जो गोवंश है या गायें कहें उनके लिए बनाई गई थी, और लगभग 1 साल पहले ये बनी थी। इस गौशाला के अंदर विकलांग गौशाला होते हुए इन्होंने एक नंदी को यहाँ पे तैयार किया है, जिसका नाम जो है वो सोमनाथ है। और ये नंदी पूरे, अगर भारत की बात करें तो ये भी आप छोड़ दें, पूरे विश्व भर में जब एक प्रतियोगिता करवाई गई कुरुक्षेत्र में डीएफए के द्वारा, तो वहाँ पे इसको प्रथम स्थान मिला है। उस प्रतियोगिता के बारे में भी जानेंगे। सन्नी भी हमारे साथ मौजूद है और उनकी जो पूरी टीम है वो भी मौजूद है, जो कि यहीं इसी गौशाला के अंदर कार्य करते हैं या अपनी सेवाएं देते हैं। वो सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ जो कि सर्टिफिकेट वगैरह मिला था, या सिल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे सिल्ड मौजूद है और ये सर्टिफिकेट यहाँ पे मौजूद है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। हम यहाँ गौशाला में जितने भी ये टीम के सदस्य मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और कैसे क्या हुआ था वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे।
सनी, आप ये बताने की कोशिश करेंगे क्या प्रतियोगिता थी और कैसे क्या आपने इसको तैयार किया? पहले तो अमित अमन भाई साहब, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस गौ चिकित्सालय में जी। और ये हमारा सोमनाथ नंदी महाराज है, जो कि हरियाणा अपनी देसी नस्ल है। इसको विलुप्त होती हुई नस्ल मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन कोई भी नहीं चाहते कि देसी हो। हमारे घर पे सब HF जर्सी साहिवाल के पीछे पड़े हुए हैं। उसी बीच हमने ये एक देसी नंदी तैयार किया है, जिसका नामकरण सोमनाथ महाराज किया गया है। और ये 17, 18, 19 को DFA कुरुक्षेत्र डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन एक संस्था है, जो कि पशुपालन में प्रतियोगिता करवाती रहती है। बिल्कुल। जिनको किसानों को लाभ मिले या किसानों में उत्साह पैदा हो। तो ये 17, 18, 19 को 3 दिन वहाँ पे रह के और अपनी कैटेगरी में, हरियाणा अडल्ट बुल की कैटेगरी में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अपने गांव का, रेवाड़ी का, इस गौशाला का नाम रोशन किया है। बहुत जगह से वहाँ पे बुलाए हुए थे, सबसे श्रेष्ठ ये बन के आया है। ये इसके माथे में जो लाल रिबन बांधा गया जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे। मैं आपको दिखाने की एक बार कोशिश करूँगा। और ये शांत भी इतना है कि इसके इतने नज़दीक तक सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन कितना शांत है वो आप देख सकते हैं कि नंदी इतना शांत वहाँ पे। और इसके कोई नाथ नहीं डली हुई। इसको ले जाने का एक मेन संदेश ये भी था कि हमारी देसी नस्ल बहुत शांत होती है। कुछ लोगों ने इसको बदनामी, अफवाह फैलाई हुई है कि देसी गाय तो दूध नहीं देती, 6 किलो दूध देती है, लात मारती है, 5 महीने दूध देती है। तो ये जो सोमनाथ नंदी महाराज है, इसका पिता भी बहुत एक अच्छी ब्लड लाइन से था और इसकी माँ भी। इसकी माँ के नीचे 16-17 किलो दूध था। तो अब इससे हम जो भी देसी गाय प्रेग्नेंट करवाएंगे, वो बछिया अवश्य ही उच्च क्वालिटी की और दूध वाली पैदा होगी। जैसे लोग घर घर में भैंस तैयार कर रहे हैं, हमारी एक इच्छा है या उम्मीद है, जिद मान लो आपकी, एक घर, हर घर में एक देसी गाय पहुंचाएंगे। और वो ऐसी पहुंचाएंगे जो 18-18, 17-17, 20-20 किलो तक दूध देंगी। और हैं भी ऐसी गाय, बहुत सारी गाय हमने देखी हुई है, 20-20, 22-22 किलो की भी देसी गाय है। लेकिन इस नस्ल पे सही तरीके से काम न होने के कारण ये नस्ल हमने खत्म कर दी, खो दी। तो क्या अब भविष्य में आपको लगता है कि आप इसको बचा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बचा पाएंगे। अमित अमन भाई लगे हुए हैं, हम और भी टीम लगी हुई है हमारी बहुत सारी। और ये हमने प्राकृतिक गर्भाधान के लिए फ्री रखा। हमने कोई किसी से कोई चार्ज नहीं लिया। अगर उच्च क्वालिटी की देसी गाय है तो वो इधर लेके आओ, इससे गर्भधारण करवाओ और ले जाओ। हमने आज तक कोई चार्ज नहीं किया है। और ये भी मैं एक बड़े खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ये गौ चिकित्सालय है, जहाँ पे विकलांग गायों की सेवा होती है। कोई नील गाय हो, बंदर हो या कोई भी जीव हो, उनकी सेवा होती है। किस विषय को लेकर के जब आपने शुरुआत की तो दिमाग में क्या था? दिमाग में भाई मेरे ये था कि एक लोगों से हटके करना है, अपने लिए सब जीते हैं। मेरी शुरू से इच्छा थी, मैं 14-15 साल का था जब से समझ हुई है, तभी से मैं जीव जंतुओं की सेवा में लग गया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया तो और दिमाग बदलता चला गया। और एक मन में आया कि क्यों ना ऐसी दूध वाली गाय सब रखते हैं और अपने लिए सब कमाते कि मैं नौकरी लग गया, मैं ये बना लूँ, मैं घर बना लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी ले आया, लेकिन हम इन जीव जंतुओं के लिए क्या करें। तो अब इधर 70-80 के करीबन गोवंश है, सभी लंगड़ी विकलांग हैं जी। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले देखा था माताजी के पास में उधर, वो एक बंदरिया की बच्ची है, वो वहाँ पे मौजूद। वो अपने इधर जुड्डी पंप हाउस है, वहाँ पे इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। और जन्म देते ही इसकी माँ किसी कारण कुत्तों ने मार दी थी जी। और ये हम 15-20 मिनट की बच्ची लेके आए थे, इसका नाम एंजल है जी। और ये इसको मेरी मम्मी ने पाला है, आज ये 6 महीने की हो चुकी है और ये हमारे पास ही रहती है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सीधा आप देख सकते हैं उसको, वो जाएगी तो सीधी माताजी के पास जाएगी और उनके पैर के ऊपर ही पहुंची है। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपकता है, वैसे ये यहाँ पे इन माताजी से चिपकी हुई हैं। तो इनको आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही इन्हीं के साथ रहती हैं और यही इनका जो खाना पीना जो भी है, खाना दाना जो भी आप बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यही चीज़ें इनसे करवाते हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो भाई क्या कहना है, अब हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसके वातावरण में डालें और इसको आज़ाद रखें, क्योंकि ये हमारे साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक आज़ाद जीव है। तो इसको कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आज़ाद रखने की, लेकिन ये मम्मी के ही चिपक के रहती है जी, ये जाती नहीं है कहीं भी। तो माँ जी से एक बार बात कर लेते हैं। माँ जी, आप कब से रख रही हैं इसको? 6 महीना हो गया बेटा। 6 महीने हो गए इसको। तो अब तो ये आपसे लगाव इतना करती है कि जैसे ये अपनी माँ से लगाव करती हो। हाँ तो पालिए बनने से या नीपल से छोटी सी थी जी, मेरी चिपकी रहा करती।
तो मैं नहीं पाली से या मेरे निप्पल से दूध पिलाया आपने हाँ इसको? निप्पल तो दूध पिलाया तो करते। अभी भी मैं देख रहा हूँ अपने पैड वगैरह इसको लगा रखे हैं। हाँ पेड़ लगा के रखू छू फरस के ऊपर में धोरे रहे से बोलती रहे से इसी बोलेगी जिन तो मम्मी नहीं बोले से बोलूंगी अंजल भागा होगी तो घर में आप इसको ऐसे ही रखते हैं पूरा दिन? नहीं रखू छू खोल के न घूमती रहे सब पूरा ओल में। हाँ तो अब तो मतलब घर में एक आपको भी ऐसा लग रहा होगा घर में एक सदस्य बढ़ गया है सदस्य है बच्चा है इसके लिए फल फ्रूट अलग से रखती हूँ। तो पूरे घर में अब तो ये दिल लगाए रखती होगी आप लोग? सभी पूरा परिवार इसके साथ में ऐसे ही रहता मन होगा? लगा के रखे से सबको मने ना लगे। एक दिन उरा आ जाऊं तो सन्नी नु कहूं मम्मी अंजल की छे बिल्कुल घर में ले जाऊं। तो अभी जो सन्नी है वो बता रहे कि इसको अभी इसके खुद के वातावरण में छोड़ने की बातें चली तो उस टाइम तो फिर आप तो रह नहीं पाओगे? मन तो ना लगेगा मेरो कई दिन तक विचलित रहूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो एंजल नाम इसका बताया जा रहा है और ये यहाँ पे ठीक ऐसे ही रहती है जैसे कि घर का कोई सदस्य हो और बच्चे की तरह ही बिल्कुल इसको पाला गया है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जीवों के लिए कितना प्यार इन लोगों के पास है और हर जीव को ऐसे ही प्यार देना। और भी कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हुई है। एक उधर भी मैं बंदर देख पा रहा हूँ, वो कैसे क्या यहाँ पे है? उसके अमितमन भाई कारोली गांव में करंट का झटका लग गया था और वो उस झटके में एक अपना हाथ गवा बैठी। अभी उसका ट्रीटमेंट चालू है, जब वो रिकवर हो जाएगी जो कारोली ही गांव में उसको वापस आज़ाद कर दिया जाएगा। और हमारे गौशाला में जितना भी गौवंश आता है किसी न किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया या टूट फूट होगी, वो रिकवर होने के बाद हम वहीं पे वापस उसको आज़ाद कर देते हैं। जी। और भी कोई ऐसा जीव आपके पास है अभी फिलहाल? हाँ, एक फीमेल डॉगी भी है जो कानों से सुनाई नहीं देता उसको और उसके कैंसर भी है जी। वो देखिए दिखाते हैं आपको। बिल्कुल उधर एक फीमेल डॉग है वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो उसको भी आप देख चाहूंगा कि एक बार वीडियो में दिखाएं कि दूध की कितनी गाय हैं इधर। यहाँ है कोई दूध की गाय इसमें? ना नहीं है, कोई एक आध है तो वो कैसे है, किसी का थन कटा हुआ है, कोई जी एक थन कट गया तो वो 3 थन की है, या किसी के वैसे दिक्कत है जी थोड़ा बहुत। अच्छा, आप हमें बताएंगे कैसी कैसी गायें हैं अगर इनकी मैं बात करूं? पहले तो आप ये जो फीमेल डॉग है इधर इसके बारे में बता दें। ये बैरी है जी, बुल्ली डॉग ब्रीड डॉग है ये, लेकिन इसके बीमारी होने के कारण कोई इसको 2-3 साल पहले छोड़ गया था। अच्छा अच्छा। जब से ये हमारे आप ही ही रख रही हैं? हाँ हमारे ही पास है। इसके पीछे कैंसर है, जी जी, इसकी सर्जरी होनी है। बिल्कुल बिल्कुल कैंसर है इसको और बहुत बुरे हालात में फिलहाल मतलब ये है। अब तो इन्होंने इसको ठीक ठाक करके देखने लायक कर दिया है कि ये यहाँ पे आराम से रह पाए। और भी क्या क्या जीव है? ये जो गायें हैं अंधी है ये जी, नंदी है, अंधी अंधी दिखाई नहीं देता इसको। ये है, ये भी अंधी है, ये बच्चिया ये भी अंधी है। अच्छा, 3 यहाँ पे अंधी गायें हाँ, आपके 3-4 है और इनका एक एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है क्योंकि इनको पता नहीं चलता कि अब हमारे आगे पानी रखा है या चारा रखा है, तो इनको दिखाना पड़ता है, बताना, इशारा देके बताना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आगे भी देख पाएंगे इसकी गर्दन टूटी हुई है, इस गाय की गर्दन टूटी हुई है और इसको यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। तो सभी के सभी जो विकलांग गायें हैं वो यहाँ पे मौजूद है जो LSD बीमारी में आई हुई थी। और एक बात और बताना, लिम्पी जो बीमारी फैली थी उसके अंदर ये गाय आई। तो बचाया कैसे आपने? इतनी गाय मरी थी उस टाइम पे? हमने होम्योपैथिक दवाई बनाई थी 7 जिसमें 7 दवाइयों का घोल बना के और बहुत दूर दूर तक पहुंचाई है वो दवाई। इस लैम्पी के काल में सभी गौशालाओं ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे कि न तो हम गाय लेंगे और न देंगे, और उसमें हमने गौशालाओं तक भी दवाई पहुंचाई है। और आवारा भी जितने भी गौवंश थे उनको भी संभाला है। LSD में 150 से ज़्यादा हमारे पास लिखित रिकॉर्ड है, बाकायदा ओनर के नंबर भी है कि इतनी गायों को हम दवाई दे चुके फ्री बना के। कोई किसी से पैसा नहीं लिया। ओनर से बाद में हाँ, फिर हमने रिजल्ट लिया, बहुत फीडबैक लिया अच्छा। था? हाँ बिल्कुल फीडबैक लिया था, 100 में से 80% रिजल्ट था, बहुत तगड़ा रिजल्ट था। और 10-15 गाय हमारे पास खुद रिकवर हुई थी, उसके बाद में हमने वो दवाई प्रोवाइड करवाई थी। पहले हमने खुद उसका रिजल्ट लिया था। बिल्कुल। और जो आपकी गायें हैं वो एक बार हमें दिखा दे, किस किस प्रकार की जो गायें हैं आपके इसके पास? कीड़े हो रखे हैं पैरों में। ये अपने विपिन भाई जो गोरखपुर हरियाणा से हैं, ये भी बहुत सेवा करते हैं हमारे साथ, और भी बहुत टीम है। ये लंगड़ा है भाई, अच्छा। कौशली मार्केट से इसको लाया गया था। और कौशली थोड़े दिन पहले भी बहुत से हादसे होते रहते हैं। आपने भी एक न्यूज कवर की थी कि ट्रेन से गाय कट गई, जो गाय अधमरी रहती है या जो घायल हो जाती है वो इसी गौशाला में पहुंचती है, यहीं पे उनका इलाज किया जाता है। बिल्कुल। तो सारी जो जितनी भी गायें आपके पास ये भी लगभग आप देख सकते हैं जितनी भी जो गायें यहाँ पे मौजूद हैं वो विकलांग ही हैं। और जैसे जैसे आप बता रहे हैं, ये लंगड़ी है, देखो इसका भी एक्सीडेंट हो गया था। इस बछड़े के आंखों में ट्यूमर है,
जी फफोले हम इनको बोल सकते हैं, इसको दिखाई नहीं देता है जी। ये है, इसके भी पीछे वाले पैर में दिक्कत है, और ये दोनों भी एक्सीडेंट सभी जो गायें हैं वो या तो एक्सीडेंटल हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सभी विकलांग हैं। यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई देंगी मोस्टली यहाँ पे विकलांग हैं। चाहूंगा मैं जी बताएं। सतबीर भाई लेके पहुंचे थे इस बच्ची को, इसके किसी नीच व्यक्ति ने कुल्हाड़ी या किसी धारदार हथियार से मार दिया था। ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं किसी धारदार हथियार से इसके ऊपर हमला किया गया था। अब बहुत जीवों से कंडीशन में थी ये भाई। जीवों से अब क्या दुश्मनी हो सकती है वो भी आप समझ सकते होंगे। जीवों को कम से कम अगर आप लोग अपने पास नहीं रखना चाहते या आपके आसपास आपको अच्छे नहीं लगते तो इन जैसे भाई से कांटेक्ट करके आप उसको यहाँ पहुँचा दे। हालांकि उसको आप ये क्षति वगैरह ना पहुँचाएं, इससे उसको बचा लें और ऐसी चीज़ें आप उनके साथ ना करें। तो आप जो यहाँ पे आसपास में लोग हैं उनको क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। संदेश भाई पहले तो ये देना चाहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान मत दो। अफवाहें क्या उठती हैं कि वो तो दूध वाली गाय रखते हैं, वो तो बिजनेस है, एक बार इधर आके देखो। और ये बड़ा ही कठिन कार्य है। मैं इन दोस्तों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो दिन रात मेरे साथ लगे रहते हैं। एक बीमार पशु अगर आपके घर में हो जाता है तो डॉक्टर 2-3 चक्रों के 1000-1500 रुपये ले जाता है, और जो जितने घर वालों परेशान होते हैं वो अलग से। तो इधर तो परेशानी है सुबह से तो शाम आपको एक पर्सनल डॉक्टर रखना पड़ता होगा ना। डॉक्टरी मैं कर लेता हूँ, मैंने कोर्स किया हुआ है। और वीएस अपने जसवीर जी वो भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर हैं, वो सभी आ जाते हैं। डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। तो अभी जो यहाँ पे जितनी भी आपके पास गायें हैं तो इनका खर्चा कैसे उठाते हो, कैसे क्या करते खर्चा भाई साहब कुछ समाज देता है, कुछ घर से लगाना पड़ता है। इधर ना करते करते भी महीने का 2.5 लाख पे डंका चला जाता है, क्योंकि 70-80 गायों का खाने का पीने का, फिर हर पशु के दवाई कोड़ी लगती है, और एक इंजेक्शन 400, 500, 550 तक के आ जाते हैं सुबह तो से क्या शाम तक। आसपास में है इतने कोऑपरेटिव लोग जो कोऑपरेट करते हो आपको, या इतना कुछ? हाँ करते भी हैं, सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सब तरह के लोग हैं अमितमन भाई। बस गाड़ी स्टार्ट होगी, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब कैसे ना कैसे करके इसको आगे बढ़ाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जो गौशाला है वो हमें और दिखाई, इसके साथ साथ ने भी देखा है सब कुछ। इसके साथ साथ एक जड़ पे काम ये है कि ये गाय रोड पे ना आए, ये गाय एक्सीडेंट ना हो, किसान के गेहूं में नुकसान ना पहुंचाए। तो इसका मेन जो मैं गहनत दिन करके हमने जो एक रिजल्ट निकाला है कि ब्रीडिंग जी, ये जितनी भी गाय रोड पे घूमती है वो घूमती है जो दूध नहीं देती जी, जो मारती है। तो हमें वो शांत बच्चियां पैदा करनी है और दूध वाली बच्चियां पैदा करनी है, जिससे हिंदुओं को लालच देना पड़ेगा दूध का, जी, जो अब इनके लालच है भैंस का। एक बताना चाहूंगा, भैंस हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भैंस एक सूरी है, पानी का जानवर, और ये जंगल से लाई गई थी। जब अंग्रेज इधर आए थे तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं को काबू कैसे किया जाए, ये तो गाय का दूध पीते हैं। तो उस समय अंग्रेजों ने ये हल निकाला था कि फैट, आज भी दूध जो बिकता है वो फैट के आधार पे बिकता है। फैट का मतलब चर्बी, कि इन हिंदुओं के दिमाग पे चर्बी थोप दो। तो भैंस का दूध इधर लाके बेचना शुरू कर दिया, और आज भी ये गाड़ियाँ आती है फैट के हिसाब से दूध लेती हैं। गाय के दूध में फैट नहीं पाती, बिल्कुल नहीं, और भैंस के दूध में फैट आती है। तो वो आज भी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमें गुलाम छोड़ गए। विचारधारा रहेगी, मानसिकता हाँ, वही वो रहेगी। तो अपनी जो देसी गाय थी वो विलुप्त होगी, तो उसको पुनर्स्थापित करना है, और वो गाय पैदा करनी 18-20 किलो की गाय तो हर हिंदू रखेगा। और अगर हर हिंदू रखेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे इसके उजाड़ा को बड़ा करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि मेरा जीवन आगे का ये हो कि इधर एक्सीडेंट हो ना हो, गाय कोई लंगड़ी ना हो, कोई अंधी ना हो, इधर ना आए गाय, वो स्वस्थ रहे, अपने घर पे रहे। घर पे कैसे रहेगी अगर 20-20 प्लस की दूध की गाय पैदा होगी तो। बिल्कुल। लेकिन अभी हमारे पास इधर गाय नहीं है, लेकिन हम सोच रहे कि 2-3 गाय आगे ब्रीडिंग करके दिखाएं लोगों को। स्वार्थ देना पड़ेगा। हाँ, स्वार्थ देना पड़ेगा, तो दूध का वो दिखा के। तो इसलिए केवल स्वस्थ एक है हमारा नंदी। इससे हम गाय को गाभिन करवाएंगे, किसानों की जो बढ़िया प्योर देसी गाय होगी उनसे गाभिन करवा के और देसी बढ़िया बच्चियां पैदा करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ हम गौशाला के अंदर पहुँचे तो कितनी यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें की जा रही हैं। देखने तो आए थे नंदी को, लेकिन उसके साथ साथ कितनी चीज़ें आपने भी यहाँ पे देख ली हैं। आप इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से आप सपोर्ट करना चाहें वैसे सपोर्ट करें। ये मेरा आपसे आग्रह है, ये कोई आग्रह भी नहीं कर रहे हैं आपसे, मैं कर रहा हूँ आपसे ये आग्रह कि आप अगर इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खुल करके करें, क्योंकि ये आपके समाज के लिए और आपके लिए ही जी रहे हैं। जिन गायों को आप लोग नाकारा समझ करके छोड़ देते हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है और उन्हीं का जो इलाज वगैरह है वो यहाँ पे किया जाता है। तो आप कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर समझें, चाहे आप अपने स्वार्थ के लिए ही समझें, लेकिन
इनको कम से कम मारें और पीटें ना, ताकि ये इस हालात में यहाँ तक ना पहुँचें। अगर आप छोड़ना ही चाहते हैं तो उनको सही सलामत कहीं अच्छी जगह पे छोड़ दें जहाँ पे कि उनकी केयर हो पाए, अदरवाइज उनके साथ ऐसा ना करें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।